ये समझ आ गया सही बच्चों को? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें अब उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया आप लोगों से। अब उसने आपसे पूछा, एक सेकंड इसको मैं नीचे कर दूं। अब वो पूछ रहा है बॉडी सेंटर में कितने होते हैं। चलो बोलो बॉडी सेंटर में कितने होते हैं। फेस सेंटर टेट्रागोनल में हो गया आपका 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। एफसीसी में हो गया आपका 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14। बताओ बीसीसी में कितना होगा, बोलो। अरे बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स इस्तेमाल होते हैं? सर 8 कॉर्नर्स पे और 1 बॉडी सेंटर। बहुत बढ़िया। तो कितने लैटिस पॉइंट्स हो गए उसके अंदर? 8 कॉर्नर वाले। और 9। कितने आपके बॉडी सेंटर पे होते हैं? 1 दैट इज इक्वल्स टू 9 लैटिस पॉइंट्स। एम आई क्लियर टू ऑल? तो एफसीटी में लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे? किसमें? एफसीसी में 14। बात समझ आ रही सर है? एफसीटी में टेट्रागोनल वाले में एफसीटी में 4 आप निकाल सकते हो ना। कितने एक फेस को कितने टच कर रहे हैं? आप किसी भी एक फेस की बात करो तो कितने टच कर रहे हैं? 1 2 3 और 1 4। ये फेस वाला है ना बेटे, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, अब इसने पूछा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रीड कर लेते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? कह रहा है ऑन द बेसिस एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल। क्या रिलेशनशिप होती है मेटालिक और आयनिक क्रिस्टल के बीच में? बताइए क्या होती है? बोलिए जल्दी से। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मेटालिक एंड या डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल? बता पाएंगे या नहीं? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग? चलो एक आधी सिमिलैरिटी मैं बोलता हूँ, बाकी आप लोग बोलना। सिमिलैरिटी क्या क्या है मेटालिक और आयनिक में? दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट पहला पॉइंट है दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरी बात, इनके बीच में कौन सी फोर्स पाई जाती है? मेटालिक हो उसके अंदर भी अट्रैक्शन फोर्स है, और आयनिक है उसके अंदर भी कौन सी है? अट्रैक्शन फोर्स। दोनों के बीच में कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्सेस कौन सी होती है आप जानते ही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एम आई क्लियर? हाँ या ना? मेटालिक वाले में आपको यस याद सर। होगा, मेटालिक वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटालिक वाले में कर्नल्स जो होते हैं, बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, डीलोकलाइज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इससे बनता है मेटालिक बॉन्ड। जबकि आयनिक के अंदर क्या होता है? कैटायन एनायन को होल्ड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। दोनों ही केस में इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो, एम आई क्लियर और नॉट? अरे बोलो बच्चों। यस सर। नहीं आया तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ो। क्लियर है? यस सर। यस सर। काइंडली रेज योर हैंड इफ द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को समझ आ गया। 1 2 3 4, 4 लोगों को समझ आया। पलक एंड विनायक अभी समझ नहीं आया बेटा? जिसे नहीं आया प्लीज पूछ लीजिए। अब इनके डिफरेंसेस भी आप लोग मुझे लगता है जज कर पाएंगे अगर इसकी आपको डेफिनेशन याद है तो। आयनिक बॉन्ड्स बताइए सॉलिड स्टेट में कंडक्टर होते हैं या नहीं होते? बोलो। नहीं सर। आयनिक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है। बताओ कंडक्टर कब होता है ये? सर मोल्टन स्टेट। वेरी गुड, मोल्टन स्टेट में कंडक्टर है। लेकिन जो मेटालिक सॉलिड है वो तो आपका सॉलिड स्टेट में कनेक्ट करता ही करता है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, बोलिए।
मेटालिक सॉलिड में क्या होता है? कंडक्टर, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। एम आई क्लियर? आया ना? Yes, sir. अच्छा, आयनिक बॉन्ड हमेशा, या आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं हमेशा सॉलिड होते हैं या स्ट्रांग होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं हमारे? स्ट्रांग होते हैं। लेकिन मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये डिपेंड करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो कैसा होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है और वीक होने वाला है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रांग है क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिपेंड करता है, लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी तो आपकी जो बॉन्डिंग होने वाली है वो कैसी हो जाएगी? वीक। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है, स्पेस ज्यादा है, तो आप सामने वाले को एकोमोडेट करोगे, उस केस में आपकी बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी? स्ट्रांग। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलिए, अगर ये समझ आ गया तो मुझे लगता है इससे अगला वाला टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है कैलकुलेट दी एफिशिएंसी, जो मैं आपको नहीं कराने वाला हूं, ये आप लोगों ने डेरिवेशंस की हुई हैं। एफिशिएंसी निकालनी है आपको सिंपल क्यूबिक में, याद है आप लोग को या भूल गए हो? A इज इक्वल टू कितना होता है? 2r सिंपल क्यूबिक में, और z कितना होता है? 8 इंटू 1/8। फॉर्मूला याद है? z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। किसका फॉर्मूला था ये? पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज या फिर पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी का। एम आई क्लियर टू यू? इसका आंसर आपको याद होगा 52.4% आता है सिंपल क्यूबिक में, जिसकी वजह से वॉइड स्पेस कितनी होती है? वॉइड कम्स आउट टू बी 47.6%। एम आई क्लियर? अच्छा, याद है ये Yes. डेरिवेशन? जल्दी बोलिए, याद है या नहीं? Yes. Yes, sir. एफसीसी और बीसीसी की डेरिवेशन भी मैंने कराई थी, एंड आई होप आप लोग वो जरूर कर पा रहे होंगे। अब इससे अगला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग करके दिखाएंगे, मुझे, मैं नहीं बताऊंगा उसका आंसर आपको। आप मुझे बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आपको अगला वाला आता है या नहीं, बस इतना बताइए मुझे देख के। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक क्यूबिक सॉलिड है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं P और Q। P जो है आपके पास कहां प्रेजेंट है? बताइए कहां प्रेजेंट है P? So body center पे। P आपका BCC पर है, और Q कहां पर है आपका? Q कॉर्नर पे है। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बोलो बच्चों। Yes, sir. अरे बोलो, इसका आंसर क्या हो गया? अब P सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? BCC पे। तो मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक केस है ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी काउंट होगा, क्या काउंट नहीं होगा? कॉर्नर काउंट नहीं होगा। और Q कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर है तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर काउंट होगा, और कॉर्नर कितना है आपका? 8 इंटू 1/8। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? P1Q1। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. जल्दी बोलिए, हाँ या ना? Yes, sir. मान लो अगर ये बोल देता P आपका फेस पर है, फेस सेंटर पर है, और Q आपका बॉडी सेंटर पे, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला? तो P आपका कहाँ है? देखो मैंने लिखा हुआ सामने, P फेस पर है। बोलो। तो P1Q3। देखिए जरा कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला? बोलो ऐश्वर्या। P फेस पर है, इसका और मतलब फेस में 6 इंटू फेस 1/2, मतलब 6 और Q हो गया इंटू खाली 1 1/2 और इंटू 1 1। इंटू तो 1। आंसर वुड बी P3Q1। कितने लोगों को बात समझ आ गई? Yes, sir.
Am I clear to all? जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कर पाएंगे या नहीं, खाली रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 1.13, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन एनबी, किस में क्रिस्टलाइज कर रहा है? बीसीसी में। कौन सी अरेंजमेंट है हमारे पास? बीसीसी में। तो आप मुझे बताओ इसका उसने क्या बोल दिया? डेंसिटी आपको रो दे रखी है, कितनी दी हुई है? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। साथ में क्या दे दिया? आपसे कहा कि आर निकालिएगा और एटॉमिक मास कितना लेना है आपको? इसका एटॉमिक मास दे दिया आपको 93। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कैसे लगाओगे और कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी बताओ। यहाँ पे आर निकालना है, आर मतलब रेडियस। जल्दी बोलिए। ACC है तो R सर is इसमें equal to तो under 3/4 पहले तो सर निकालेंगे हमें क्या? ए निकालना पड़ेगा। इसमें निकालेंगे क्या? सर ए निकालना पड़ेगा पहले। ओके, ए कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बोलो। Density is equals to contribution into mass upon Avogadro's number into a cube. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब से मैं यहाँ से ए क्यूब निकालूंगा। जल्दी बोलिए, ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू रो। एम आई क्लियर? आया ना? अरे बोलो बच्चा पार्टी। Yes, यानी कि sir. जो भी Yes, sir. आंसर आएगा इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। हाँ या ना? और क्यूब रूट निकालना आपको आता है या नहीं आता? पहले तो आप बीसीसी का जेड कितना होता है? बीसीसी केस में जेड कितना होता है बच्चों? 2। Sir, ये हो 2. गया 2। एम कितना है? 93 अपॉन एन ए कितना हो गया? 6.022 10 की पावर 23 इंटू डेंसिटी कितनी दी हुई है? 8.55। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे। और जब ए आ जाएगा तो हम जानते हैं बीसीसी के लिए क्या रिलेशन होती है? ए इज इक्वल 4r बाय रूट 3। यहाँ से आप r निकाल लीजिएगा रूट 3a/4 करके। एम आई क्लियर टू ऑल? कितने लोगों को बात समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. सभी लोग क्लियर है स्टोरी? Yes, अब sir. अगला क्वेश्चन सुन लो, इससे भी आसान है। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर एंड द रेडियस ऑफ एटम इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज कैपिटल आर, डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये कराया था मैंने आपको, कुछ याद आया ये वाला? ऑक्टाहेड्रल रेडियस रेशियो, जिसमें आपने छोटा वाला कैटायन बीच में प्लेस किया था, कुछ याद आया? 0.414 इसका रिलेशन आया था निकल के, आर कैटायन अपॉन आर एनायन का। बच्चों याद आया या नहीं? Yes, sir. ओ ए बी। इशिता, ऐश्वर्या, याद आया नहीं? जिसमें हमने ए बी का होल स्क्वायर निकाला था, दैट कम्स आउट टू बी ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। अपनी डेरिवेशन चेक करना आप लोग। बच्चों याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं? ए बी को हमने लिखा था क्या? आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ओ ए था हमारा आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ओ बी था हमारा फिर से आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये हो गया था 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया था हमारा सॉल्व करने पे 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस आर का होल स्क्वायर, जिसे आपने क्या लिखा था? 2r स्क्वायर को रूट 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस आर का स्क्वायर। ऊपर जाने पे स्क्वायर हट गया था, तो मैंने कहा था रूट 2r माइनस आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। आर कॉमन आ गया था, रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर। तो r अपॉन आर कितना निकल के आया था आपका? 1.414 माइनस 1, that comes out to be 0.414 r upon r की वैल्यू। am I clear to all? Yes, sir. am I clear to all?